को नहीं जानते होते तो उससे हम बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं, जैसे आप मुझसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। अगर मैं रोज़ यहाँ आपके साथ रहूँगा तो मैं भी आपको पकाऊ लगूंगा, ठीक है। तो आपके जो टीचर्स हैं वो गजब हैं। आइए मैम, आप भी आइए इधर। आपके जो टीचर्स हैं वो भी गजब हैं। शर्मा सर से मिलके तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलने लगा, राइट। तो मैम एक मेरा छोटा सा क्वेश्चन है, बायो का नहीं है मैम। सेल्फ स्टडी को हम कैसे प्रमोट कर सकते हैं? प्रमोट कैसे कर सकते हैं? यस, आप कांगड़ी में भी बोल सकते हो क्योंकि मदर टंग में ज़्यादा अच्छा बोला जाता है। यस मैम। सेल्फ स्टडी फर्स्ट टाइम तो आपको सीखनी चाहिए 5th ऑनवर्ड ही। हम लोग क्या करते हैं, जब हमारा बच्चा 5th क्लास में होता है तब तक हमें लगता है कि स्पून फीडिंग करो, प्रॉपर बैग मैनेज करके दो, सब कुछ करके दो। हम उसको सेल्फ डिपेंडेंट बनाना ही नहीं चाहते हैं। फर्स्ट रोल पेरेंट्स का है कि वो उनको उसी लेवल पे सेल्फ डिपेंडेंट बना दें, ठीक है। सेल्फ स्टडी वहीं से स्टार्ट हो जाएगी 5th ऑनवर्ड्स, क्योंकि तब से आपकी हायर स्टडीज़ जो हैं डिफ़िकल्ट होने लगती हैं। 5th क्लास तक तो हर कोई टॉपर होता है, पेरेंट्स की नज़र में भी, टीचर्स की नज़र में भी। आपकी रियल लाइफ कब स्टार्ट होती है? 5th ऑनवर्ड्स, जब आपको सब्जेक्ट एक्चुअल में समझ आने लगते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोग चूज़ करते हो कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, ठीक है। फिर आप एक ही की तरफ फोकस्ड हो जाते हो। अगर आपका गोल डेफिनेट है, अगर आपको वो अचीव करना है, तब तो आप पूरी तरह डेडिकेट हो जाते हो, पर एक ही सब्जेक्ट को लेके। +2 तक तो आपको सारे सब्जेक्ट लेके ही चलने पड़ते हैं, इवन दो कि आप किसी एक को प्रेफरेंस दे सकते हो। अब सेल्फ स्टडी तभी आएगी जब आपके पास इनर पीस है, ठीक है। आप किसी की बातों से इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं। इनर पीस, व्हाट पॉइंट, ठीक है। आप खुद भी पीस में रहना पसंद करते हैं और दूसरों को भी वही बोलते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, आपका फ्रेंड सर्कल बहुत डिपेंड करता है कि आपका फ्रेंड सर्कल कैसा है। अगर आप पॉजिटिव वाइब्स ले रहे हो उनसे, आप पॉजिटिव वाइब्स उनको दोगे भी, ठीक है। बोलते हैं ना कि अगर आप दोस्ती करनी हो तो उससे करो जो आपसे एजुकेशन, जो पढ़ाई में आपसे अच्छा हो, क्योंकि वो आपको अच्छी बातें ही बताएगा, ठीक है। वो आपको कभी ये नहीं बोलेगा कि चल ग्राउंड में चलते हैं खेलते हैं, ठीक है। वो आपको बोलेगा आज टेस्ट है, ऐसा करते हैं लंच ब्रेक में तू घर से पढ़ के नहीं आया, मैं पढ़ के आया हूँ, मैं तुझे रिवाइज करवा देता हूँ। क्लियर हो रही है मेरी बात, ठीक है। दूसरी चीज़, आपका एटीट्यूड बहुत मैटर करता है, ठीक है। आपकी पढ़ाई के लिए आपका एटीट्यूड, कि आप कैसा एटीट्यूड कैरी करके चल रहे हो, वो रिफ्लेक्ट हो जाता है आपकी पढ़ाई पे। क्लियर? बस, थैंक यू। मेरी बहन, आपका नाम क्या है? नेहा चौहान सर। भाई मैं तो अपने आप को ऐसे सोच रहा था मेरे जैसा मोटिवेटर कोई नहीं है। ये तो बहुत बढ़िया है। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू नेहा मैम के लिए। भाई नेहा मैम के लिए तो स्टैंडिंग ओवेशन। सुना, मुझे नेहा मैम से क्या सीखने को मिला? इनर स्ट्रेंथ। और मैं शर्मा सर को रिक्वेस्ट करूँगा कि वो ऑलराउंडर हैं, तो वो उनको मैं कुछ नहीं बोलूँगा, अपनी इच्छा से कुछ भी बोले। ये माइक से क्वालिटी वॉइस। ओके, हाँ जी। ये गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सो वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, एक चीज़ होती है हमारे में, वो जो कमी है ना, बीइंग एन इंडियन, बीइंग एन भारतीय, वो हम सब में है कमी। मैं आपको बताता हूँ क्या है वो। मोटिवेशनल फीलिया, कलेक्शन ऑफ मोटिवेशन तो बहुत है, बट एग्जीक्यूशन ज़ीरो है हमारा। हम मोटिवेट तो सभी से हो जाते हैं। अभी सर आए हैं, ही ऑल्सो मोटिवेटेड अस, मैम आए, शी ऑल्सो मोटिवेटेड अस, आई ऑल्सो मोटिवेटेड माई सेल्फ एंड यू योर सेल्फ ऑल्सो। तो द रीज़न वॉज दैट कि आपको सोर्सेज बहुत मिलेंगे मोटिवेशन के, ठीक है ना। यू विल हैव अ गुड कलेक्शन ऑफ मोटिवेशन। आपके पास इतना अच्छा स्टॉक होगा मोटिवेशन का कि आप बोलोगे ओहो मेरे पास तो बहुत कुछ है, मेरे को तो इसने भी मोटिवेट किया, इसने भी मोटिवेट किया। बट द रीज़न इज़, द प्रॉब्लम रिसाइड्स दैट एग्जीक्यूशन इज़ ज़ीरो। उसको काम में कब लाएंगे हम? मोटिवेशन तो इकट्ठा कर लिया, लेकिन काम में क्या करोगे इतने मोटिवेशन का? बोलते हैं ना क्या करोगे भाई इतने मोटिवेशन का। आज इसकी यूट्यूब में मोटिवेशनल IAS ऑफिसर नौकरियां छोड़ के मोटिवेशनल स्पीकर बने हुए हैं, ठीक है। करोगे क्या इतनी मोटिवेशन का?
क्या करोगे, एग्जीक्यूशन करना स्टार्ट करो, ठीक है ना, स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग, उसको इस्तेमाल करना शुरू करो उस मोटिवेशन का, ठीक है, इकट्ठा नहीं करना है, उसका स्टॉक नहीं रखना है, अदरवाइज इट विल बी रॉटन, सड़ जाएगा वो, समझ आया आपको। और घर जाते हो, ठीक है, डायरेक्ट बेड के ऊपर नहीं लेटना है, सबसे पहले अपनी नोटबुक्स खोलनी है, जो जो नोटबुक्स है, और इसको एक नॉर्मल टर्निंग द पेज कहते हैं ना, टर्निंग द पेज, अच्छा बोलते जाओ। टर्निंग द पेज कहते हैं ना, थैंक यू सर, टर्निंग द पेज कहते हैं ना, तो टर्निंग द पेज मतलब देखना है आज किया क्या मैंने, ठीक है। उससे आपको इम्बाइब नहीं होगा, याद नहीं हो जाएगा, बट एक चीज़ ज़रूर होगी, क्या, कि पता चल जाएगा भाई ये किया था कल, और अगले दिन वो फ्रेश होगा और क्लिक कर जाएगा, और उसका लिंक बनना आसान हो जाएगा अगली की जो पढ़ाई होती है ना, कि सीक्वेंस में चलती है पढ़ाई, ठीक है ना। आपने ऑर्बिटल्स पढ़े होंगे, केमिस्ट्री में पढ़े उसके, ठीक है, उसका एक सीक्वेंस चलता है, उसके बाद आपको सब ऑर्बिटल पढ़ने पड़ते हैं, ऐसी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, तो उसका एक लिंक है। पिछले दिन आपने ऑर्बिटल पढ़े, ठीक है, आप सीधे बेड में गए, सो गए, ठीक है, अगले दिन आप सब ऑर्बिटल पढ़ने शुरू किए तो वो स्किप हो गए, कारण क्या था, पिछला भूल गया मैं ए से बी से सी भूल गया, लेकिन डी ई एफ पढ़ने लग पड़ा, तो क्या हुआ, अल्फ़ाबेट नहीं आया मेरे को, समझ आया आपको। घर जाना है, 20 से 25 मिनट लगते हैं, आधा घंटा लगता है, कपड़े भी चेंज नहीं करने, ठीक है, देखो कि आज मैंने किया क्या, उसके बाद आप करो जो मर्जी, सोना है सो जाओ, वो आपका टच में रहोगे आप, लगातार ये चीज़ करने से क्या होगा, टच में रहोगे, ज़्यादा बर्डन नहीं इकट्ठा होगा, समझ आया, बस यही है। अब ये भी मोटिवेशन है लेकिन छोटा है, ठीक है ना, इसको इकट्ठा नहीं करना है, इसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करना है। मतलब मैंने बोल दिया है कि डायरेक्ट सोना नहीं है, आपको गो थ्रू करना है, टर्निंग द पेज करना है, ठीक है, उससे क्या होगा, वो चीज़ फ्रेश रहती है, ठीक है ना। समझ लो ना, सब्जी बनाई है, अगर उसको फ्रेश ना थोड़ी देर फ्रिज में रख देते हैं ना, तो दोपहर को भी खा सकते हैं, गर्मियों में तो ख़राब हो जाती है, ज़्यादा देर नहीं चलती, तो इसको बोलते हैं फ्रेश रखना चीज़ों को, ठीक है, समझ आया आपको सभी को, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। मुझे बताई थी किसी ने, पर लेट बताई थी, ठीक है, टाइम हो गया है, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ, बिकॉज द पर्सन who has not been successful in the life can guide well, no, I can guide you well. Okay, stop. If there is a ditch in front of me, I have fallen in that ditch, and I'm telling you, please, there is a ditch, you can also fall in that ditch, please, you can negotiate that and take a turn, उसके साइड से आ जाओ। लेकिन आप बोलोगे नहीं, मैंने उस खड्डे में गिरना ही है, मैं भी सीखूंगा, तो there are two ways of learning, no. Some learn from others' mistakes and some learn by when they are hit themselves. Are you getting my point? मैंने आपको बताया खड्डा था, आपको उसमें नहीं जाना है, साइड से आ जाओ बिकॉज चोट लग जाएगी, बट आप दूसरे टाइप के हो। आई एम गिविंग माई ओन एग्जाम्पल, आई एम दिस टाइप ऑफ पर्सन, मैं खुद ठोकर खाता हूँ फिर सीखता हूँ, ठीक है, ये नेचर है ना, पैदा ही ऐसे हुए, ठीक है, यू कैन नॉट चेंज इट। Despite getting motivation from different sources, you cannot change your true nature. You are born with that. कारण यही है कि आप सुन सकते हो उसकी बात, करोगे आप वही जो आपकी प्रवृत्ति है, जिसके साथ जन्म हुआ है, समझ आया। तो बता दिया, अगर किसी ने खड्डा तो उसकी रिस्पेक्ट रखने के लिए बोल सकते हो, ठीक है भाई आज नहीं जाऊँगा उस खड्डे में, पर कल जरूर जाऊँगा, ठीक है, खुद सीखूँगा मैं, ठीक है। तो ऐसे नहीं करना, क्या पता अगला आपको इंजरी अवॉइड करने के लिए बोल रहा हो कि भाई कॉशियस हो जाओ, क्योंकि खड्डा है भाई, चोट लग जाएगी, मैं भी गिरा था इसमें, समझ आया आपको। तो नेगोशिएट करना, समय एक बहुत कॉम्पिटिटिव समय आ गया है, अब इतना समय नहीं मिलेगा कि आप धीरे धीरे नेगोशिएट कर पाओ चीज़ों को, अब आपको चीज़ों को अवॉइड भी करनी पड़ेगी। खुद सीखना अच्छी बात है, ठीक है ना, लेकिन दूसरा अगर मोटिवेट कर रहा है तो उससे भी सीखना है, बिकॉज उसके जीवन जो है ना वो बड़े संघर्षों से गुजरा हुआ है, क्योंकि कुछ उम्र के पड़ाव पर पहुँचे हैं ना, ऐसे थोड़ी पहुँचे कि भाई छोटे थे पैदा हुए और बड़े हो गए जी अचानक, ठीक है ना, एक्सपीरियंस इज डिफरेंट, तो वहाँ तक पहुँचे हैं तो उसका कारण है कोई, समझ आया। सर जो सर कह रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात, उसको एग्जीक्यूट करना है, तभी रिजल्ट आएगा ना। भूख लगी है तो खाना खाना है, ठीक है ना, भूख लगी है खाना खाना है, खाना भूख लगी है, हाँ बनाना है, हाँ बनाना है, ओह बहुत टेस्टी खाना है, पिज़्ज़ा के बारे में सोच रहे हो, बर्गर की सपने आ रहे हैं, बट अनलेस यू ईट इट वॉन्ट सेटिस्फाई योर हंगर, नो, खाना ही पड़ेगा, खाना तभी पेट भरेगा, समझ आया। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सर।
गुड नेम इज अभिनव चंद्र शर्मा। अभिनव सर ने जो बोला, भाई मैं तो मतलब स्पीचलेस हूँ, निशब्द हो गया हूँ। अब देखो मैं सोचता पंजाबी में हूँ, सुनता लो नहीं सर, वो सोचता पंजाबी च है, उन कन्वर्ट हिंदी या इंग्लिश च करता है। द बेस्ट लैंग्वेज इज ए मदर टंग। हम लोग जितना अपनी माँ बोली में समझ सकते हैं ना, उतना हम किसी में नहीं समझ सकते। तो आप एक दूसरे को जो पढ़ाते हो मदर टंग में, इंग्लिश में, यू कैन स्पीक, यू नो। आई टेल यू वन थिंग वेरी इंटरेस्टिंग। क्षितिज को दे दो, अब थक गया होंगे। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। मैं आई वॉज हमारे स्कूल में, गांव में मास्टर जी रिटायर हुए, तो हमारे हंसराज सर स्पोर्ट्स सर थे। तो हंसराज सर स्पोर्ट्स सर थे, तो उस वक़्त ऐसा चलन नहीं था, आजकल तो बड़ी डीजे वीजे से पार्टी होती है रिटायरमेंट की। उस वक्त तो मॉर्निंग असेंबली में खड़े कर दिया और बोला कि बस ऐसे हार वार डाले भेज दिया। तो गांव में लड़कों को आदत होती है पिटवाने की। अब हंसराज सर पटियाला लगा के रखते थे, स्पोर्ट्स सर। तो मेरे को एक लड़का बोलता हंसराज सर को, सर बोलते यार कोई इसने गाना गुना सर ये गाना गाता है। अब मेरे को पहले तो उसने मारा चांटा, खड़ा हो। मैं कहा यस सर, गाना गा। कैसा लगेगा कोई चांटा मारे आपके और उसके गाना। अब मुझे था ये फिर मारेगा। मैंने माइक पकड़ा ऐसे, मैंने बोला आपके अनुरोध पे मैं ये गीत सुनाता हूँ, मैं ये गीत सुनाता हूँ, अपने मन की बातों से आपका दिल बहलाता हूँ, आपके अनुरोध पे। हंसराज सर ने बोला इधर आ, साइड पे वॉशरूम के पीछे ले जाके 4 मारे। और तेनू मैं अनुरोध करांगा, शुड आई रिक्वेस्ट यू। बट कैसा गाया मैंने? कहते पर तू गाया अच्छा है। मैं कहा हाँ जी मास्टर बैठ जाऊँ। कहता नहीं एक और सुना। अब मेरे को पकड़ाया तो जैसी संगत साधी है वैसा होगा रूप। मुझे कुछ फ्यूम आ गए, अब मेरे को दिमाग में आ गया संगत साधी रूप। मैंने पकड़ा, मैंने बोला मुझे दुनिया वालों शराबी न समझो, मैं पीता नहीं हूँ पिलाई गई है, जहाँ बेखुदी में कदम लड़खड़ाए वही राह मुझको दिखाई गई है। कहता इधर आ तेरे को दिखाता हूँ मैं। तू हंसराज सर को चढ़ गया गुस्सा, कहता तूने मेरे ऊपर गाना गाया। फिर और पिटाई सर। मैं क्या सर मैं जाऊँ? कहता नहीं, जब तक तू मेरे ऊपर गाना गाएगा मैं तेरे को पिटूंगा और तू गाएगा। अब मेरे को टेंशन पड़ गई, एक बार फिर से बोला गाने को, बोल माइक मेरे हाथ में। तो मैंने कहा ओ हंसनी मेरी हंसनी कहाँ उड़ चली, मेरे अरमानों को पंख लगा के कहाँ रे उड़ चली ओ हंसनी। उसके बाद मैं भाग गया। क्यों? हंसराज अपनी वाइफ को प्यार से हंसनी कहते थे। तो स्कूल की चीज़ें, स्कूल में माइक फोबिया, ये सब चीज़ें स्कूल से ही दूर होती हैं। स्कूल में खाली फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में नहीं होती, स्कूल में डांस, सिंगिंग, स्पोर्ट्स, हर एक्टिविटीज़ होती है। तो इसमें खुल के पार्टिसिपेट करो। अब इस कमरे में एयर क्वालिटी इंडेक्स एक जैसा है, मानते हो ना, AQI। तो क्या हम सब लोग एक जैसी ऑक्सीजन ले रहे हैं? है ना?
सभी कमरे में एक जैसा ऑक्सीजन लेवल है, हम सब एक जैसी ऑक्सीजन ले रहे हैं ना? बोलो, है ना? नहीं ले रहे हैं। ऑक्सीजन इज प्रोपोर्शनल, इनटेक इज प्रोपोर्शनल टू हेमोग्लोबिन। जितना हमारा हेमोग्लोबिन होगा उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन होगी। अब किसी का 7.5 ग्राम है, सुबह उठ के बोलते हैं ए मालिक तेरे बंदे धड़ाम नीचे, मैडम इसको चेक करा के गिर गई है। ठीक क्यों? इसी तरह से पढ़ाई है। हेमोग्लोबिन क्या है? आपकी लर्निंग एबिलिटी। ऑक्सीजन क्या है? हमारी टीचिंग। वो सभी के लिए सेम है। लर्निंग एबिलिटी यानी कि हेमोग्लोबिन आपको बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही मतलब उनके पास ऐसे ही होता था रॉड। ये मेरे को अच्छा लगा, इसी से मुझे याद आ रहा। तो हाँ, ये जी, स्पायर द रॉड स्पॉइल दी चाइल्ड। तो मेरी भी बहुत पिटाई हुई है, मैं झूठ नहीं बोलता। करंट इंड्यूस हो गया आप में, है ना सर? हाँ, तो लॉजिक क्या है बच्चों? ये सबसे गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ है आपका। ये मैम कितना गजब की, मैं तो ऐसी हवा में घूम रहा था बड़ी। मैं आपको बताऊं, छोटे बच्चों से भी बड़ी मोटिवेशन मिलती है। बहुत ज़्यादा सर। मैं एक बार ना, एक जनवरी का महीना था, टेम्परेचर वाज 3 डिग्री 2 डिग्री। तो मैं छोटे बच्चों के क्लास में चला गया। तो मैं जब छोटे बच्चों की क्लास में गया तो एक बच्चा मिला, उसके 2 दांत गायब थे। मैंने कहा ए तुम्हारे दांत कहाँ है? चूहा ले गया। यही बोलते ना? यही बोलते सर। मैं कहा तेरा नाम क्या है? कहता मेरा नाम गणेश। मैं कहा गणेश जी की सवारी चूहा होती है? कहते गणेश जी के पापा शिव जी होते हैं। मैं कहा हाँ। तो फिर मेरे पापा भी शिव जी हैं? मैं कहा हम सबके पापा जी शिव जी हैं, वो देव आदिदेव महादेव। तत्व सब में हाँ, हम सब उस महादेव के हम अंश हैं। मैनिफेस्टेशन है। तो 3 दिन के बाद मुझे प्रिंसिपल ऑफिस के रूम से कॉल आया, तो फ़ोन आया। मैं कहा कोई अप्रिशिएट कर गया होगा मेरी वर्कशॉप। वो क्या सिखा गया तू मेरे बच्चे को? और मैं शिव जी हूँ, और मेरे गले में सांप है, मैं कैलाश में बैठा हूँ। मैंने कहा क्या हुआ सर? और टेम्परेचर क्या है? मैंने कहा 3 डिग्री। और रात को कितना होगा? मैंने कहा माइनस में होगा। सुबह 4 बजे कितना होगा? मैं कहा और कम होगा। ये आया मेरे कमरे में, मैं सो रहा था, पूरा का पूरा जग भर के मेरे ऊपर डोल गया। कहता आप शिव जी में जल चढ़ा रहा हूँ। सो लॉजिक क्या है कि हम लोग जो भी बोलते हैं, जो भी कहते हैं, बच्चे सब फॉलो करते हैं। बिलो 12 मेक ए चाइल्ड टू अंडरस्टैंड, आफ्टर 12 बिलो 12 मेक ए चाइल्ड टू अंडरस्टैंड, आफ्टर 12 अंडरस्टैंड द चाइल्ड। अब ये चेंज हो गया, बिलो 7 मेक ए चाइल्ड टू अंडरस्टैंड, आफ्टर 7। तो आप लोगों को हर अच्छे बुरे की नॉलेज है। आप मेंटर ढूंढो, आप गाइड ढूंढो, लाइफ बदलेगी। लॉर्ड कृष्णा मेंटर थे अर्जुन के, तो काफ़ी अच्छे उपदेश मिले उनको। तो मैम ने इतना अच्छा आपको बताया, सर ने इतना अच्छा आपको बताया, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे खुद से भी यहाँ बैठे हैं, उनके अंदर भी बहुत क्वालिटीज़ हैं। कोई बच्चा शेयर करना चाहेगा अपने मन की बात? आ जाओ। हाँ, कम कम कम, वर्क फास्ट, वर्क फास्ट। कोई भी बच्चा वॉलंटरली कुछ बोलना चाहेगा? आज बच्चे मैम यू पॉइंट आउट, देखो इनमें मैं फिर हंसराज बन जाऊंगा। आज वॉक। श्रेया तुम भी आ जाओ, पहले सितारा बोलेगी फिर श्रेया बोलेगी। यस, जो तेरा मन करे बोलो। मैं ना इधर मैं चल जाता हूँ। हाँ सर, मैं एक जगह बच्चों को पूछा, आस्क मी एज मेनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क, आस्क मी एज मेनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क। तो मैं मंडी में था, मंडी बिलासपुर में, वहाँ लड़की एंजल है, वो मेरे से बहुत पढ़ती हुई अब भी। तो ऐसी सेशन था, वो बोलती सर, मैंने कहा हाँ सर, पहली बात तो सर यू आर वेरी इंटरेस्टिंग। मैं क्यों सर? और कोई टीचर होता ना हम तो सुनते ना भाग जाते।
अच्छा, मैं कहा एंजल चल एक बात का आंसर कर। मैं बोलता हूँ आस्क मी एज मेनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। तो आप हिमाचल के बच्चे क्यों नहीं पूछते? सर ऐसा नहीं है कि वो मंडी टच में मैं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है सर, हमको क्वेश्चन के आंसर नहीं, क्वेश्चन नहीं पता, आते हैं सर, हम है हिमाचली, अतिथि देवो भव, आप हमारे अतिथि हो सर। हमने आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जिसका आपको आंसर ना है तो आपकी बेइज्जती हो जाएगी सर, इसलिए सर हम पूछते नहीं हैं। सो व्हाट ए लवली आंसर सर। मेरे को 1.5-2 लाख बच्चे मेरे को बहुत प्यार करते हैं, और जो बच्चे मुझसे जो भी मैसेज करेंगे वो सारे मैं स्क्रीनशॉट बना के प्रिंट करा के रखता हूँ। और जब मैं पहली बार टीचिंग की थी, मुझे को टीचर्स डे पे जो कार्ड मिले थे वो अभी भी पड़े हैं, वो मेरी सबसे बड़ी पूंजी है, लेमिनेट करा के रखे हुए हैं। हाँ बोलो मेरे बच्चा, कुछ भी जो आपको अच्छा लगे। सर आपसे एक चीज़ पूछनी थी कि जैसे एक एज आ जाती है जब आप पेरेंट्स की नहीं सुनना चाहते हो, एंड उस टाइम भी अगर आपके पेरेंट्स आपको फोर्स कर रहे हैं कि आप वही चीज़ें करो जो आपको नहीं पसंद है, लाइक इफ़ यू डोंट लाइक टू स्टडी एट दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड एंड दे आर फोर्सिंग यू टू स्टडी दैट टाइम, सो हाउ कैन वी जस्ट हैंडल दैट सिचुएशन? वेरी नाइस क्वेश्चन, वेरी नाइस क्वेश्चन। पापा की गुड़िया के मामा की गुड़िया? पापा। पापा की गुड़िया। पापा को पटा लो, पापा को पटा लो। देखो सुनो, मैं आपको बताता हूँ, इधर आओ मेरे बच्चे, यही खड़े रहो। बेसिकली ना माँ बाप की एक इच्छा होती है कि पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। वो गाना नहीं है, सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके रात तक, बस तुम पढ़ते जाओ। मैं आपको एक फैक्ट बताऊं, आपके पास एक आज ऐसा बंदा आ गया, वैसे ऑलरेडी 2 बंदे हैं, मेरी बात करवाओ। हमें बच्चों से ज्यादा काउंसलिंग पेरेंट्स की जरूरत है। मेरी बात को समझते हो? यस। मैं उन पेरेंट्स को बोलूंगा कि आप अपने बच्चों का कभी मोबाइल नहीं चेक करेंगे। मैं उन पेरेंट्स को बोलूंगा कि आप अपने बच्चों से कभी नहीं पूछेंगे आप लेट क्यों आए हो। मैं उन पेरेंट्स को बोलूंगा आप बच्चे जो बोलेंगे स्टेटमेंट देंगे उस पर ट्रस्ट करो। जब तक हम अपने बच्चों पे विश्वास नहीं करेंगे, उसमें कमी टीचर्स की और पेरेंट्स की है, बच्चों की कमी नहीं है। ओके बेटा, परफॉर्मेंस आनी जानी चीज़ है। विराट कोहली कभी कभी 0 पे भी आउट होता है, कभी कभी 50 सेंचुरी मार गया। मेरे साथ एक लाइन बोलोगे? बोलो, परसेंटेज इज नॉट या percentage is not measurement of one's intelligence. However, it determines one's degree of hard work. One learns through one's own observation. A teacher is however a positive catalyst who increases rate of observation. समझ गया? तो मार्क्स कभी ज़्यादा आते हैं कभी कम आते हैं, उस पे नहीं जाना। तभी तो मैंने आपको एक ऐसा मंत्र दिया है, डाउनलोड करो, प्रैक्टिस। मम्मी पापा को दोस्त बनाओ, मम्मी पापा से हर चीज़ डिस्कस करो। अगर पापा ज़्यादा सुनते तो पापा की सुनो, और पापा वैसे मम्मी को पटा लो, ज़्यादा बेटर है। मम्मी की बात फिर पापा भी सुन लेंगे। ओके मेरे बच्चों, ये तो हर जगह हर परिवार की अलग अलग कहानी है। इसको स्मार्टली कैसे हैंडल करना है आपसे बेटर कोई नहीं आंसर कर सकता। मैं क्या करूँगा, मैं तो मुस्के मार लेता हूँ। ओह मम्मा आज आप बड़े अच्छे लग रहे हो, वाह वाह। कुछ नहीं बोला तो मेरी मम्मी नहीं लग रही, तो मेरी सिस्टर लगती है। किसने बोला? वो है ना, उसके बाद बोलते ये तुम्हारी छोटी बहन है। अच्छा, तो नॉर्मली वो बात सिलेक्ट करो जो आपके मदर्स को अच्छी लगती है, उनसे बॉन्डिंग बनाओ यार। हम बाहर ढूंढते रहते हैं दोस्त मित्र, घर में सबसे बेस्ट बड़े हैं। भाई से बहन से बेस्ट फ्रेंड कौन हो सकता है? So they are expert in this. They are already expert in this. अच्छा आपने कर दिया बटरिंग में तो सर ये लोग बटरिंग बटरिंग Actually, this generation is expert in this. सर They have the quality. इन बच्चों में मेन प्रॉब्लम क्या है? दे डोंट वांट टू टेक एनी रिस्पांसिबिलिटी। वो पता क्यों है? इनको ये चाहिए कि हमें किसी चीज़ के लिए लेट डाउन ना किया जाए कि आपने ये गलत क्यों किया, इनको पॉइंट आउट ना किया जाए।
इन्हें क्वेश्चन ना किया जाए, क्रॉस क्वेश्चन ना किया जाए, इन लोगों की ये ड्रॉबैक है। जैसे अभी इसने क्वेश्चन किया ना, नो डाउट इसके मम्मा ने भी स्ट्रगल किया है। मेरा थोड़ा इसमें पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा अलग है कि अगर पेरेंट्स आपको कोई चीज़ बोल रहे हैं, जैसे हम बोल रहे हैं यहाँ पे खड़े होकर, तो हम लोग अपने एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं। पेरेंट्स कभी भी नहीं चाहते कि जिस रास्ते से वो गुजरे हैं, जो स्ट्रगल उन्होंने किए हैं अपने लाइफ में, वो आप लोग करो। इसीलिए वो आपको इस टाइम में अपना पूरा टाइम इन्वेस्ट करने को बोल रहे हैं। कोई आपको नहीं बोलता कि घर पे जाके खाना बनाओ, बर्तन धो, कुछ भी करो, ठीक है। वो क्या बोलते हैं, आप जितना भी आपका टाइम है अपनी स्टडी को डिवोट करो। फ्रेंड सर्कल के साथ भी आपको घूमने जाने देते हैं। कोई ऐसा है जो टूर पे नहीं गया है, पिकनिक पे नहीं गया है? सब जाते हो ना आप लोग। तो मैटर क्या करता है कि आप उनको कितना पॉजिटिव उनको वापस कर रहे हो, इन रिटर्न कर रहे हो, ताकि वो आपके ऊपर ट्रस्ट और उनका बिल्ट हो सके। आप कितना उनको रिटर्न कर रहे हो। कोई अपने पेरेंट्स को कुछ नहीं देता लाइफ में, हम लेते ही रहते हैं, सारी उम्र पेरेंट्स से लेते ही रहते हैं। कभी आप जितनी मर्जी हाई पोस्ट पे चले जाओ, आप अपने पेरेंट्स को वो चीज़ कभी वापस नहीं कर सकते जितना उन्होंने आप लोगों के लिए किया है। तो ये क्वेश्चन रेज करना कि वो हमें क्यों फोर्स कर रहे हैं, ठीक है, वो इसलिए फोर्स कर रहे हैं ताकि आप लाइफ में आगे स्ट्रगल ना करो। आप अभी थोड़ा सा मेहनत कर लोगे तो आपकी आगे वाली लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आपका क्वेश्चन रिपीट करो फिर से। कि लाइक हमारे को हमारे पेरेंट्स, हम अगर किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे हम इंटरेस्टेड नहीं है किसी चीज़ के लिए, तो वो हमारे को उस टाइम फोर्स क्यों करते हैं वो करने। कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि हम अच्छा नहीं कर रहे हैं और कहीं ना कहीं डिफिशिएंसी लगती है उनको, तो इसलिए वो हमें हमेशा उनको ये लगा रहता है कि ये वाइड ही हम दिल मांगे मोर, ये दिल मांगे मोर, कि तेरे मार्क्स कम ना आ जाएं, उसके मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं तो तू ज़्यादा इनपुट्स दे। कहीं ना कहीं ऐसा कुछ होता है। तो उसके लिए तो बॉन्डिंग, इमोशनल पॉजिटिव हेल्थ बनाना बड़ा ज़रूरी है पेरेंट्स के साथ। और मैं ये नहीं कहता कि इग्नोर करो, इग्नोर नहीं करना, उनकी बात सीरियसली लो। उन्होंने हमें जन्म दिया, वो इस दुनिया में लेके आए हैं, तो वो हमारे भगवान हैं, ठीक है। मैं माँ बाप को भगवान, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, अगर आप भैया की रिस्पेक्ट करते हो आपको बहुत प्रॉपर्टी मिलेगी। अगर आप पापा की रिस्पेक्ट करते हो तो बहुत आपको फेम मिलेगा। अगर आप बुआ, मौसी, बहन की रिस्पेक्ट करते हो तो आप बहुत अच्छे कम्युनिकेटर होंगे, ओके। और अगर आप टीचर्स की रिस्पेक्ट करते हो सब कुछ मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमें एक डिप्लोमेसी दिखानी होती है रिलेशंस में। वो डिप्लोमेसी सीखो कि मम्मा यार ठीक है, मैं पढ़ तो रही हूँ, आई डोंट वरी, आई वॉन्ट लेट यू डाउन। और थोड़ी सी बात करते हैं, जो आप कैसा करते थे, कभी उनसे उनके बारे में पूछो, उनके बचपन के बारे में पूछो। माँ बड़े सुंदर हो, आपके ऊपर तो बड़े लोग लाइन मारते होंगे। हाँ देखो, ऐसे ऐसे बात करो, थोड़ा उनके साथ घुलो मिलो। पापा को आपने पसंद किया था कि मम्मी पापा ने आपको पसंद किया था, या उल्टा हुआ था? ना बेटा, ना उन्होंने, ना मेरे ने, मम्मी ने, पापा ने जहाँ बांध दिया वहीं है, ठीक। तो ऐसे माँ बाप के साथ बात करो, उनके साथ एक माहौल क्रिएट करो। अब हिंदुस्तान है, यहाँ पर एक प्रॉमिस करोगे, हिमाचल में तो कम दिखता है, दादा दादी, नाना नानी, कोई भी बुजुर्ग घर में है ना, उनके साथ डेली 10 मिनट जरूर लगाया करो। सेल्फी बना के डाला करो, इंस्टाग्राम बना के रील डाला करो दादी के साथ, इंस्टा, ओके। क्यों? इसलिए कि आपने उनकी ब्लेसिंग्स को लेना है। ब्लेसिंग्स भी एक वाइब्रेशंस हैं पॉजिटिव। तो बेटा इसमें तो आपको बात इंटेलिजेंटली हैंडल करना पड़ेगा और तुम कर लोगे, मुझे पूरी उम्मीद है, ठीक है ना। बट तुम्हें परफॉर्मेंस दिखानी होगी। हमें प्रेशर होता है पढ़ाई में परफॉर्मेंस दिखाने का, और वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हर धाम में कड़ी चावल राजमा चावल मिलते हैं ना, तो हर क्वेश्चन पेपर में फेमस क्वेश्चन तो आने ही रट दो। गलत बोला मैम? और टीचर की हमेशा, मेरे साथ बोलो, इट इज इजी टू सेट अप अ क्वेश्चन पेपर, देन इट इज difficult to attempt a question paper. अब मैम आप बोलो, it is more difficult challenging job to evaluate the question.
सही बोला? यस सर। आप लोगों को पता है जब हम अच्छा पेपर चेक करते हैं हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है, जब हम नेगेटिव पेपर चेक करते हैं हमें भी उतना ही गुस्सा आता है। तो हम लोग सब लोग एक सिस्टम के हैं, हम लोग एक ही लेवल में हैं, हमारा कल्चर भी एक जैसा है, हमारा एक ही मेन एम है कि हमने कुछ बड़ा करना है। वो आपने डिसाइड करना है, मैंने नहीं करना है। सिचुएशन को हैंडल करना सीखो, अपनी कंडीशनिंग पॉजिटिव करो, अपने अंदर इम्यूनिटी बनाओ। अभी इस जगह पे कितना वायरस है ना? अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो वो आपको कुछ नहीं कर सकता। जिसकी इम्यूनिटी वीक है, जुकाम वाले को देख के जुकाम, सुनते ही जुकाम हो जाता है। मेरे को कोल्ड है, फ़ोन पे बात करो यार मेरे को कोल्ड, यार ऐसी बात की मेरे को ही कोल्ड हो गया। एम आई राइट? तो अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग करो। आई एम ऑलवेज विद द स्टूडेंट्स कम्युनिटी। थैंक यू वेरी वेरी मच।